देखो डायरेक्ट वाले आप लोग समझते हैं। चलो ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके जो है क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। जहां मूल वाला शब्द आता है मतलब एक से या तो y या तो z का मान ज्ञात करना होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है समीकरण दिया हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा डायरेक्ट जो है हल कर दूंगा। हल लिखना दिया गया समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या है यहाँ पर, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण की तुलना किससे करते हैं, कि तुलना किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं। ये ज्यादा डिटेल है। अब देखिएगा एक एक स्थान पर क्या मिल रहा है आपको, एक स्थान पर 9 मिल रहा है। ठीक, इधर देखिए इधर देखिए, ठीक है। एक स्थान पर आपको मिल रहा है 9 क्योंकि यहाँ पर x है, x² है। ठीक है। अब b के स्थान पर क्या है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन b के स्थान पर -3 है, तो b के स्थान पर यहाँ पर डाल देना -3। ठीक है। c के स्थान पर यहाँ पर क्या मिल रहा है, -2। तो a b c की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है। नियम के अनुसार हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं, ac ज्ञात करते हैं। ठीक है। ए और सी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, जिससे इससे पहले किए थे। 9 गुणित -2, 9 दूनी कितना हो जाएगा, फिर ये -18 हो गया। -18 का अब मैं क्या करूंगा, संभावित मान ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब मुझे जो है एक का पहाड़ा 18 बार पढ़ूंगा, नहीं मतलब एक का ऐसा पहाड़ा पढ़ूंगा जो 18 आ जाता है। 18 का 18, क्या यहाँ जो है आपको जो है 3 के बराबर दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरा लूंगा। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 या 18, क्या मैं 2 में 9 जोड़ रहा हूं तो 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या घटा रहा हूं तो 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर अगला देखो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 18 ना जाए, 3 छक्का 18, तो 3 में क्या मैं 6 जोड़ रहा हूँ, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन 6 में 3 घटाऊंगा तो मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस है, तो आप कर सकते हो -1 गुणित 18 -2 गुणित 9 -3 गुणित 6। तो आपका संभावित मान में ये जो है आपका गुणनखंड प्राप्त। ठीक है। अब ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है, तो गुणनखंड से प्राप्त योग करते हैं, उसका क्या करते हैं, योग करते हैं। जो प्राप्त गुणनखंड होता है उसका योग करते हैं। तो -3 प्लस मैं क्या करूंगा 6, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 सेकंड। यहाँ पर जो है माइनस है, तो माइनस है तो कहां पर लगाना है, मुझे बड़ी संख्या के सामने लगाना है, इधर प्लस आएगा बड़ी संख्या, तब तो आएगा ना भाई। 3 में बड़ी संख्या के सामने -6 रहेगा तब बन पाएगा। तो इसको आप क्या करना, चेंज कर देना। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है योग कर रहे हैं, तो प्लस का चिन्ह, -6 में माइनस का चिन्ह है नियम के अनुसार। ठीक है। तो अब इसको मैं घटा दूंगा तो माइनस क्या होगा, 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर इसको आप लोग लिख सकते हो प्लस माइनस माइनस बराबर -3, ये हो गया। मतलब आपको जो है यहाँ पर जो 3 प्राप्त हुआ है, ये बी का मान, उसके जगह में आपको जो है ये चीज को रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जो अब स्टार्ट होता है मेन जो है कि 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको यहाँ से बनाना है, ये वाला पिछला अध्याय का था, आपको यहाँ से बनाना है। मेन जो है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिएगा 9x² माइनस, अब यहाँ पर -3 दिया है, तो यहाँ पर देखो -3 की वैल्यू 3 -6 है, मतलब 3 पूरा ले लिया तो इसको प्लस डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर -3 ले लिया है ना, -3 ले लिया माइनस को, तो यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, प्लस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो मिल जाएगा 3 -6, और ये x को यहाँ पर लिख देना। मतलब इस -3 का मान आपको मिला 3 -6, जो कि यहाँ पर देखो -3 के जगह में 3 -6 रखे, इस 3 -3 के जगह में 3 -6 रखे, फिर -2 बराबर 0 डाल दिए, 0 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 9x² यहाँ पर प्लस है, x को अंदर जो है गुणा कर दूंगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, x को 6 के साथ गुणा कर दूंगा तो -6x, फिर -2 बराबर 0।
इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है नियम के अनुसार में जो है समूहीकरण करते हैं, जोड़ी बना दो। ठीक है, क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है, देखो 3 के गुणज में 9 आता है, तो 3 को मैं क्या कर दिया, उभयनिष्ठ ले लिया। दोनों में x है तो x को भी उभयनिष्ठ ले लिया, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर एक x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 3x पूरा के पूरा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब a। ठीक है, माइनस उभयनिष्ठ है, और 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 को उभयनिष्ठ ले लो, और 2 तिया कितना होता है 6, यहाँ पर एक को लिखना, 2 तो निकल गया, तो यहाँ पर माइनस भी निकल गया तो प्लस हो जाएगा, और 2 निकल गया तो इसके जगह में 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब क्या करूंगा, ये दोनों सेम आ गया, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ पर जो है क्या करूंगा, डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, 3x माइनस 2, चलो डायरेक्ट मत दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये दोनों सेम था, फिर 3x माइनस 2 करके फिर ले लेंगे, 3x माइनस 2, अब लास्ट हमें लेना इज इक्वल टू 0। अब इसको 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक बार 0 लिया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक बार 0 लिया, मतलब इसको एक बार 0 के साथ लिया, इसको एक बार 0 के साथ लिया। 3x है प्लस 1 है, पक्षांतर कर दूंगा तो माइनस 1, इंटू है तो x की वैल्यू -1/3। ठीक, 3x है माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इंटू है तो यहाँ पर जो है उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा 2/3। ये इस प्रकार से जो है ज्ञात किया जाता है।